Hello bachcho, let's read this question. The question says a string oscillates according to the equation y dash is equals to 0.8 centimeter sine pi by 3 per centimeter x cos 40 pi per second t. What are the amplitude, speed of the two waves whose superposition gives this oscillation? What is the distance between the nodes? What is the transverse speed of a particle of the string at position x is equals to 2.1 centimeter when t is equals to 0.5 seconds. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑसिलेशन इक्वेशन है जो कि दो ट्रांसवर्स वेव के सुपरपोजिशन से हमारी रिजल्टेंट वेव बन रही है और हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स बताने हैं. So in this question the key concept is we have two standing waves represented as y of x comma t is equals to ym sine of kx plus minus ओमेगा t. यहाँ प्लस हमारी एक वेव होगी, माइनस हमारी एक वेव होगी. तो अब जो रिजल्टेंट वेव होता है वाई आर वो उसका इक्वेशन होता है 2ym साइन ऑफ kx cos ओमेगा t. दिस इज इन दिस फॉर्म. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव बताना है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट ym. तो एम्पलीट्यूड ym इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन से यहाँ से कंपेयर करें तो इसको ऐसे लिखते हैं ym इज इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर. तो हमारा ym क्या हो गया, ym इज इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर. ये आ गया हमारा आंसर फॉर पार्ट ए. पार्ट बी में क्या पूछा गया है, इन पार्ट बी वी हैव टू गिव स्पीड. तो स्पीड होती है v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के. अब क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें तो ओमेगा हमारा क्या है, हेयर ओमेगा इज 40 पाई पर सेकेंड और k क्या है हमारा पाई बाय 3 पर सेंटीमीटर. तो अगर हम इसको पर सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, अभी हम इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं. तो स्पीड हमारी काय में आ जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ जाएगी. तो ओमेगा हमारा हो गया 40 पाई और स्पीड क्या हो गई हमारी पाई बाय 3, ये हो गया पर सेंटीमीटर एंड दिस इज पर सेकेंड. हमारा आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये आ गई हमारी स्पीड. अब पार्ट सी में क्या पूछा गया है, पार्ट सी में हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स. तो इन अ वेव डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2. और लैम्डा क्या होता है हमारा, लैम्डा इज वेवलेंथ गिवन बाय 2 पाई बाय के. तो इससे हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल 2 पाई बाय के कितना है पाई बाय 3. तो हमारी वेवलेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर. तो हमारा डिस्टेंस बिटवीन नोड्स क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 दैट इज 6 बाय 2. तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर. अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ट्रांसवर्स स्पीड. तो ट्रांसवर्स speed is equals to v equals to dy by dt. हमारा y यानी रिजल्टेंट वेव के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ 2ym साइन kx cos ऑफ ओमेगा टी. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी स्पीड क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2ym साइन kx साइन
ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमें एक्स किस एक्स पे निकालना है। एक्स इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर और टी क्या है हमारा 0.5। एक्स इज 2.1 सेंटीमीटर और टी क्या है 0.5 सेकेंड्स। तो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें पास v क्या हो जाएगा, -2 y m। 2 y m को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 हो गया ये। एंड साइन के कितना है हमारा, π/3। एक्स हमारा हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2.1 पर सेंटीमीटर था के, और ये सेंटीमीटर तो ये हमारा कैंसिल हो गया। और कॉस साइन ऑफ कितना, ओमेगा, ओमेगा हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओमेगा इज इक्वल्स टू 40 पाई। ये हो गया हमारा 40 पाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना हो गया 0.5, और ओमेगा हमारा यहाँ पे आ गया 40 पाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 40 पाई डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये कितना हो रहा है हमारा 20 पाई। नाउ साइन 20 पाई हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू 0। तो हमारी ओवरऑल स्पीड क्या होगी, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया हमारे सारे पार्ट्स के आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।